जुपिटर इज योर लकी फैक्टर, जुपिटर इज योर इजी अचीवमेंट्स, कम एफर्ट से ज़्यादा कामयाबी है। ये 7वां प्लैनेट आपके लिए 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड होगा और ये जो प्रॉब्लम, रेजिस्टेंसेस, ट्रबल्स पैदा कर सकता था, आप अपनी कमर कस लीजिए, आपको मौके मिलेंगे कामयाब होने के। आपको कामयाबी के लिए अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 7 जुलाई से 13 जुलाई के दरमियान अल्लाह ताला की तख्लीक करदा इस निज़ाम शमसी में 2 चेंजेस हैं। इसे जितना हम समझ सके हैं एज एस्ट्रोलॉजर और उसकी इम्पैक्ट्स को आपकी ज़ात पर कितना अबूर हासिल है या कितना वो इम्पैक्ट डालेगा, उसकी कुछ तफसील बयान करता हूँ। पहले जो पिछले हफ्तों से आपको पॉजिटिविटीज़ मिल रही हैं उसका कुछ जिक्र कर दूं, फिर वो जो 2 बड़े इवेंट्स नए होंगे उनकी तशरीह भी बयान करूंगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त 11th एंगल पर पॉजिटिवली फेवर कर रहा है स्कॉर्पियो नेचर को। पॉजिटिव फेवर में जो पहला कामयाबी का टूल आपको मुयस्सर है वो है आपकी ज़ाती सलाहियतें। मतलब आप पढ़े लिखे कितने हैं, आप कॉन्फिडेंट कितने हैं, आप नेचर वाइज क्रिएटिव कितने हैं। नेचर वाइज पढ़ाई लिखाई, अक्लो जहानत एंड ग्राउंड एफर्ट्स, इसके अलावा जो गॉड गिफ्ट्स हमें मिलते हैं जिसमें कोई भी स्कॉर्पियो इंडिविजुअली कितना ज़हीन है, कितना क्रिएटिव है, कितना कम्युनिकेटिव है, उन सलाहियतों पर मबनी आप कुछ कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। ये प्लस पॉइंट है। इन सलाहियतों का इम्पैक्ट आपके टीम वर्क पर आएगा। आपके कंपटीशंस, अगर आपको अपने कंपटीटर्स को मुंह देना है, उनको बीट करना है, उनके साथ मुकाबला करना है, तो यू आर इन अ राइट टाइम फेज। दूसरी कामयाबी सुनिए, सूरज इस वक्त आपके 9th एंगल पर है। सूरज एक प्रॉपर एंड बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला प्लैनेट है। सूरज आपके लिए इसलिए अहमियत का हामिल है स्कॉर्पियोज के ये आपकी लाइफ का 60% अचीव करने में मदद देता है। 60% मीन्स योर मटीरियल एडवांटेजेस। अगर आप मटीरियली स्मूथ हैं, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, तो दैट मीन्स यू आर स्मूथ एंड सन इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। सो बेरोज़गार स्कॉर्पियोज इन दिस सीज़न अपने रोज़गार के लिए कोशिशें करें तो उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली। बेरोज़गार जो एम्प्लॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई एम्प्लॉय जो रोज़गार पर है और बिज़नेस की तरफ जाना चाहता है, या हाउस वाइफ्स अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ हाउस में ही, घर में ही रहते हुए काम करना चाहती हैं, तो ये फेवर मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ योर प्लान्स। It is, sun is not a lucky factor. Sun is creating some new plans. So आपका टूल ऑफ सक्सेस, आपकी मस्कुलर एबिलिटी, आपकी कंपटीशन स्किल्स एंड आपके प्लान्स, ये 2 चीज़ें कंफर्म हो गई। अब तीसरी चीज़ सुने, आपके लिए वीनस आपके 8th एंगल पर है एंड इसकी वजह से यू फील सम इमोशंस। सो आपके प्लान्स, आपकी क्रिएटिव स्किल्स एंड आपके इमोशंस ये अब हिस्सा लेंगे आपकी कामयाबी में। एंड आखिरी चीज़ है आपका जुपिटर आपके 9th एंगल पर। जुपिटर इज़ योर नॉलेज, जुपिटर इज़ योर सडन गेन्स, छक्का लगना। जुपिटर इज़ योर लकी फैक्टर, जुपिटर इज़ योर इजी अचीवमेंट्स, कम एफर्ट से ज़्यादा कामयाबी है। तो ये आपका चौथा टूल ऑफ सक्सेस है। इस हफ्ते जब जो ये हफ्ता बयान कर रहा हूँ, फुल मून भी हो जाएगा एंड फुल मून होगा आपके 3rd एंगल पर। दैट मीन्स यू आर मोर इमोशनल, मोर स्पिरिचुअल, मोर रिस्पॉन्सिबल। तो ये आपका 5वां टूल ऑफ सक्सेस है जो आपकी कामयाबियों में अपना रोल अदा करेगा। आपके इमोशंस आपकी दिलचस्पी को बढ़ाएंगे, फोर्स ऑफ लाइफ इंक्रीज़ करेंगे, जिससे आप अपने रोज़मर्रा के जो एजेंडाज़ हैं उन्हें प्रॉपरली परफॉर्म कर देंगे। सो मार्स पॉजिटिव, सन पॉजिटिव, मरकरी पॉजिटिव, वीनस पॉजिटिव, जुपिटर पॉजिटिव, मून पॉजिटिव, तो ये 6 प्लैनेट तो पॉजिटिव हो गए। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। 13 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा और सैटर्न आपके लिए 6th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। डायरेक्ट है, अभी डायरेक्ट है तो प्रॉब्लम दे रहा है। डायरेक्ट सैटर्न सेहत की खराबी की वजह बनता है। डायरेक्ट सैटर्न आपके और आपके ब्लड रिलेटिव्स के दरमियान कुछ
शकूक व शुबहात, कुछ दूरियां पैदा कर सकता है। डायरेक्ट सैटर्न आपके लिए घर, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स, स्टॉक एक्सचेंज, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इसमें बुरा दौर या ख़राबी पैदा कर सकता है। बट मज़े की बात यह है कि अब ये 7वां प्लैनेट आपके लिए 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड होगा और ये जो प्रॉब्लम, रेजिस्टेंसेस, ट्रबल्स पैदा कर सकता था, अब ये भी पैदा नहीं कर पाएगा। सो इन अ सिंगल सेंटेंस, Scorpios, this is my professional statement that you are in an ideal situation in all your sectors from 13th of July till 28th of November by the support of Saturn. सपोर्ट ऑफ सैटर्न मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक फिनोमिना इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट अल्लाह ताला की तख्लीक है। निज़ाम शमसी में 7 ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं, उनमें से एक आपके लिए मुखालफत में था और वो जो मुखालफत वाला प्लैनेट था वो भी अब आपकी फेवर में होने लगा है। डायरेक्ट होता है तो प्रॉब्लम करता है आपके लिए, और 2.5 साल तक ऐसा डायरेक्ट ही रहेगा। उसमें से 5-5 महीने का आपको गैप मिलेगा। इस साल 2025 का गैप या रिलीफ या वक्फा खराबियों के दूर होने का 13 जुलाई को शुरू होगा, 28 नवंबर तक चलेगा। आपकी सेहत ठीक होने लगेगी, आपकी डील्स बनने लगेंगी, वक्त आपको बहार जैसा महसूस होगा, नए रिलेशनशिप्स बनेंगे, लॉसेस कवर होंगे, इंसल्ट्स रिकवर होंगी, लिटिगेशंस रिकवर होंगी, लाइबिलिटीज़ रिकवर होंगी। रिकवरी में जो टूल काम करेंगे वो मैंने पहले बयान कर दिए। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिव आइडियाज़, आपकी मस्कुलर एबिलिटी, आपकी कैप्टन स्किल्स, आपकी कंपटीशन एबिलिटीज़, आपके इमोशंस, आपकी नॉलेज, ये आपके टूल्स हैं। इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अब आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। आप शान शौकत में आ सकते हैं, अट्रैक्टिव एंड फेमस। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किए हुए डिसीजन से प्रॉफिट ले सकते हैं, रिवॉर्ड्स ले सकते हैं, रिस्पेक्ट ले सकते हैं, अथॉरिटीज़ ले सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने कोलीग्स के लिए, अपनी कंपनीज़ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने नए इनिशिएटिव्स के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आप अपनी ज़िंदगी में सुख प्रोड्यूस कर सकते हैं। सुख का मतलब ये है कि जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। आप आला तालीम के हसूल के लिए कोशिशें कर सकते हैं। हाउस वाइफ्स बिजनेस में आ सकती हैं। हाउस वाइफ्स किचन एक्टिविटीज़ या मिशन ऑफ किचन्स के अलावा भी कुछ मिशंस परफॉर्म कर सकती हैं। औलाद की तालीम और तरबियत में, घर की खुशियों के लिए, इत्तफाक, यूनिटी, बरकत के लिए वो भी इक़दाम किए जा सकते हैं। सेहत का ठीक रहना भी पॉसिबल होगा। कोई रीडेबल हिडन डैमेज सेहत में, एक्सीडेंट की सूरत में या ख़राबी की सूरत में आप ये नहीं कह सकते कि गर्दिश अय्याम ने मेरी सेहत ख़राब कर दी, ऐसा भी नहीं होगा। रिलेशनशिप अचीवमेंट्स में लाइफ पार्टनरशिप, प्रपोजल्स, मंगनी, निकाह, कमिटमेंट, ये भी पॉसिबल हो जाएगा। लॉसेस रिकवरीज़ में आप अपने खोई हुई सलाहियतें रिकवर कर सकते हैं, आप अपने कर्ज़े उतार सकते हैं, आप अपने ऊपर लगी हुई तोहमतों को रिजॉल्व कर सकते हैं, अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ट्रैवल के पावरफुल कैंडिडेट हैं, आप हिजरत के पावरफुल कैंडिडेट हैं। ट्रैवल कहते हैं जाना और वापस आ जाना, हिजरत कहते हैं जाना और वहीं रुक जाना, दोनों के आप कैंडिडेट हैं। आप अपनी पीआर बढ़ा सकते हैं, पब्लिक रिलेशन भी, पर्सनल रिलेशंस भी। आप अपने कैरियर को इन्हांस कर सकते हैं, दैट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम एंड दैट इज़ द 60% ऑफ योर लाइफ एंड यू फील स्मूथ एंड लाइफ इंजॉय करेंगे। एंड लास्टली यू बिकम लकी फ्रॉम 13th ऑफ जनवरी। आपको 13 जुलाई को ये मेरी बातें याद आएंगी। मैं जो बातें कर रहा हूँ इसे नॉलेज कहते हैं। इस नॉलेज के बेस पर जब आप चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे वो आपका एसेट होगा। वो एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि एस्ट्रोलॉजिकली जो प्रेडिक्शंस थी वो फुलफिल होने लगी। जैसे मैं एक बात बोलूँ, इस वक्त दिन के 7 बज रहे हैं और मैं आपको प्रेडिक्ट करूं कि आपके पास 10 घंटे और मौजूद हैं, आप अपने काम पूरे कर लीजिए। 10 घंटे बाद सूरज गुरूब हो जाएगा। सो ये गैब का इल्म नहीं है, कैलकुलेशंस हैं। 10 घंटे बाद मुझे स्पीड ऑफ सन पता है, मुझे बिहेवियर ऑफ सन पता है। वो रोशनी देता है, वो हीट देता है, वो अगले 10 घंटे तक हीट दे सकता है। उसके बाद उसने एक ऐसे एंगल पर अपनी स्पीड की वजह से चले जाना है, अब आपके पास रोशनी नहीं होगी। या अगर रात का टाइम हो तो दिन की प्रेडिक्शन की जा सकती है कि दिन कितने बजे तुलू होगा, बाय द स्पीड ऑफ प्लैनेट, ऑर्बिटल मूवमेंट एंड बिहेवियर।
सो बाय माय कैलकुलेशन आपकी ज़िंदगी में सैटर्न रेट्रोग्रेशन 13 जुलाई को आएगी एंड आप अपनी कमर कस लीजिए, आपको मौके मिलेंगे कामयाब होने के, आपको कामयाबी के लिए रिसोर्सेज मिलेंगे, आपके प्लान्स बढ़ आएंगे, आपकी यूनिटी, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी कंपटीशन स्किल्स, आपका क्रिएटिविटी, ये सब आपके काम आएगा। सादा लफ्ज़ों में इतना कुछ बता के मुझे ये कहना है कि आप बिज़ी होने वाले हैं विद हाई रिवॉर्ड्स। कोई स्कॉर्पियो इन हाई रिवॉर्ड सीज़न में भी अगर लिंगर ऑन रहे तो वो बगैर किसी डिले के सूरज शम्स ज़रूर पड़े, उसका वो जो लिंगर ऑन है, स्लो सेक्टर है, वो स्पीड अप हो जाएगा। साथ में एज स्कॉर्पियो ब्लू सफ़ायर या रूबी 2 ऐसे स्टोन्स हैं जो एज अ कैटलिस्ट स्कॉर्पियोज यूज़ कर सकते हैं टू डेवलप योर स्किल्स, टू पॉलिश योर स्किल्स, टू प्रोटेक्ट योर स्किल्स। रूबी अफ्रीका से, रूबी अफ़गानिस्तान से, कश्मीर से, ब्लू सफ़ायर अफ्रीका से, श्रीलंका से आते हैं। बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स हमने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। जब भी ये कोई बड़ा इवेंट आता है, जैसे हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब कोई बड़ा इवेंट आए तो हम बीइंग अ प्रोफेशनल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन अरेंज करके देते हैं। हमने बहुत स्टोन अरेंज करके रखे हुए थे ऑलरेडी, हमें पता था ये टाइम आएगा एंड लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, तो एज़ प्रोफेशनल्स, एज़ वेलफेयर हमने उन पर डिस्काउंट्स भी ऑफ़र कर दिए, अपने मार्जिन्स कम कर दिए, डील्स अच्छी बनाई, किसी तरह बहरहाल वो सस्ते दामों हमने बाय करके यहाँ लोड कर दिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, इन दिनों बड़ी डिस्काउंट्स भी है, इन्हीं दिनों बाय कर सकते हैं। फिर ये दोबारा सीज़न आएगा नहीं, लिहाजा फिर डिस्काउंट्स भी नहीं मिलेंगे। लिहाजा आप कोशिश करिए कि जिन लोगों को अपने अंदर कुछ रुझान मनफी नज़र आता है वो अभी या तो ब्लू सफ़ायर या तो रूबी पहन लें। अगले हफ्ते मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन एक अलग तरह का सिनेरियो पैदा करेगी, वो तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। बट फ़िलहाल 13 जुलाई से जो एक बेहतरीन टाइम आपके पास आने वाला है उसको एंजॉय करिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए। और अगर इस वीडियो ने, इस एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स ने आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा किया हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्कॉर्पियोज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के